Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing really, really great. This is Abir Riaz here, managing marketing plan. So सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ह्यूज वेल डन टू ऑल ऑफ यू के हमारी जो लेवल की सीरीज चल रही है ये प्रोफाइल बिल्डिंग पे आप सब वो बहुत अच्छे तरीके से होंगे और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। आज का जो आपको स्टार्ट में डेमो सेशंस भी प्रोवाइडेड किए गए हैं रील से रिलेटेड कि आपने कैसे बनानी है। आज हम कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे कि जिनसे आपको ये आइडिया होगा कि हमारी रील्स किस तरह की होनी चाहिए कि जिनसे हमें मैक्सिमम रीच मिल सकती है और हमारी लीड जनरेशन मैक्सिमम हो सकती है। ऑब्वियसली जितना अच्छा हमारा कंटेंट होगा, जितनी अच्छी हमारी रील्स जाएंगी, रीच उनकी जाएगी, जितने ज्यादा लोगों तक आप लोगों का कंटेंट जाएगा, इट मीन्स कि उतने ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज जा रहा है और आपको इन फ्यूचर मैक्सिमम लीड जनरेशन भी होने वाली है। सो बैक एंड हमारे बिजनेस में आपको पता है कि लीड जनरेशन ही इज इम्पॉर्टेंट, कि हमें लीड्स पे काम करना होता है, तो उसके लिए बहुत सारी एफर्ट बैक एंड हमें पुट इन करनी होती है, जो कि हमारी रील्स के थ्रू हम पुट इन करते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी रील्स को अच्छा और इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारी रीच मैक्सिमम लोगों तक जाए। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये मैं आपको कहूंगी कि आप लोग एक पेन और नोट पैड ले लें ताकि आप पॉइंट्स को नोट डाउन करें, क्योंकि देखें जब हम सुन रहे होते हैं हमें लग रहा होता है कि हमें ये चीज जहन में रह जाएगी और हम फॉर द लॉन्ग टर्म रख लेंगे इस चीज को, लेकिन हमारे दिमाग के भी कुछ पोर्शंस होते हैं, हम भूल भी सकते हैं, भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रिटन फॉर्म में कोई चीज मौजूद होगी तो कल को उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अपने इस जर्नी में सीखी है वो ये है कि हमें लर्निंग तो हर तरह की प्रोवाइड की जाती है। पावर ईगल्स में डे वन से इवन जब से मैंने ज्वाइन किया था तब से लर्निंग का प्रोसीजर तो डे वन से ही मिल रहा है हमें। हमारा इतना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग लर्निंग सिस्टम है कि एक टॉपिक को हर तरीके से प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि देखिए हर इंसान का अपना फ्लेवर होता है, हर इंसान जो डिस्क्राइबिंग कह लो कि हर इंसान को जो है अपना अपना जो डिस्क्राइबिंग का तरीका है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो एलेबरेट डिफरेंट तरीके से करते हैं सब और अप्लाई भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। उससे फायदा ये होता है कि हमें हर तरीका पता चल रहा होता है, हर मैनेजर का भी पता चल रहा होता है कि वो किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप लर्निंग तो सारी कर रहे हैं, आप पावर आवर्स तो सारे ले रहे हैं, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो वो 1% की जो लर्निंग आपको लगता है कि शायद आप 99% लर्निंग होगी और 1% हमारा एग्जीक्यूशन होगा तो हम ग्रो कर जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत फॉर्मूला है। आप लोगों की लर्निंग जितने भी पावर आवर्स होते हैं वो सब पावर आवर्स आप ले रहे हैं, आप नोट डाउन भी कर रहे हैं और उन किताबों को बंद करके रजिस्टर्स को कहीं कोने में रख देते हैं कि जी हमने पावर आवर ले लिया, हमारा फर्ज पूरा हो गया। तो नो, उससे आप उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन 99% एग्जीक्यूशन क्यों मैटर करती है कि आप पावर आवर ले रहे हैं और आप फिर एफर्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने जो पावर आवर लिया उस चीज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, वहीं से आपका जो ग्रोइंग पीरियड है ना वो स्टार्ट हो जाता है। देन लर्न शेयर एंड ग्रो। हमारे बिजनेस में तो वैसे ही लर्निंग होती है और फिर हम शेयर करते हैं अपनी फैमिली से और हम ग्रो भी करते हैं इसी तरीके से। लोगों के साथ हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, कम्युनिटी बनती है और हम एक दूसरे के साथ मिलके ग्रो करते हैं। ठीक है, सो आज से आपने एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट करनी है। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो साथ ही साथ आपने उस चीज को एग्जीक्यूट भी करना है। अगर आप आज के सेशन में जो चीजें सीखेंगे आपने आज ही जाके उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है कि हमने करना कैसे। ठीक है, सो कंटेंट रिसर्च। सबसे पहले हम लोग कंटेंट को रिसर्च करते हैं कि हमने कंटेंट बनाना कैसे है। हमारी प्रोफाइल, हमारा जो डैशबोर्ड होता है, लोगों के पास वही सब कुछ है, वही देख के हमें वो पहचान रहे हैं, हमें जान रहे हैं कि हम कैसे हैं, हम कैसे वर्किंग करते हैं। तो हमारी प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन और इतनी क्लियर होनी चाहिए कि अगले बंदे को समझ आ जाए और अगले बंदे को आई कैचिंग होनी चाहिए। अब कंटेंट आपका होना कैसे चाहिए, उसके लिए किन पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है और उसके बाद कंटेंट को बनाना है। सबसे पहले आप लोगों ने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो आपकी निश से डिफरेंट इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना है। देखिए हमारी निश है, मार्केटिंग है हमारी। अगर हम सिर्फ अपनी ही निश के लोगों को जो है फॉलो करते रहेंगे तो उससे होगा क्या कि
हम जो काम कर रहे हैं वही उसी टाइप का वो भी कंटेंट लगा रहे हैं, राइट? तो हम एक ही चीज देख रहे हैं और इस तरीके से हमारा कंटेंट आपस में क्लैश कर जाता है, ठीक है? तो हमने करना ये होगा कि हमने हर तरह के इन्फ्लुएंसर को, लाइक, जो हमें पसंद आता है आपने उनको फॉलो करना है। अब इसके लिए आप डिफरेंट अकाउंट्स भी रख सकते हैं, लाइक मेरे दो अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है और एक मेरा बिजनेस अकाउंट है ऑफिशियल। तो मेरा जो पर्सनल अकाउंट है उसमें मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो किया हुआ है। अब उसमें आप कह लें कि डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, बहुत सारी आप कह लें वर्ल्ड टूर वाले ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड टूर करते हैं, उनके रील्स और कंटेंट। तो इस तरह के डिफरेंट, जहां जहां मेरा इंटरेस्ट है वहां वहां के हर तरह के इन्फ्लुएंसर्स को मैंने फॉलो किया हुआ है, जो कि मेरी निश से बिलोंग नहीं करते। अब होता क्या है कि हमने उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि वहां से हमें क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं, हमें ट्रेंडिंग ऑडियोज मिलती हैं, हमारी रील के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलता है। क्योंकि अगर हम सेम चीज को ही कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, लाइक अगर हमने अपनी निश के लोगों को ही फॉलो किया हुआ है, तो हमें कंटेंट भी वही नजर आएगा, हमें ट्रेंडिंग भी उसी से रिलेटेड कुछ नजर आएगा। तो हम वर्किंग उस लेवल की अच्छी, या हमारा कंटेंट उस लेवल का अच्छा नहीं होगा, आई कैचिंग नहीं होगा जिसको जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों के लिए, आप अब आप ही काम अपने पर्सनल अकाउंट से करते हैं या दूसरे अकाउंट से करते हैं, टोटली अप टू यू। सो हमने फाइंड आउट फिर क्या करना है, उनको फॉलो करने के बाद हमने ट्रेंडिंग ऑडियोज को फाइंड आउट करना है जो कि हमारी इंस्टाग्राम की रील को बहुत इनहेंस करेंगे। अब उसके लिए आपने जो है, लेट्स सपोज आपने, अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पाकिस्तान में एक लड़की थी दनानी, उसने, ये एग्जांपल दे रही हूँ, उसने एक छोटा सा क्लिप लगाया था, पार्टी हो रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ, वो कहीं घूमने गई हुई थी और वो लगा दिया उसने क्लिप। उसके बाद वो इतना ट्रेंडिंग गया कि हर इंसान, हर इन्फ्लुएंसर, हर एक्टर उस पर रील बना रहा है, उस लड़की को रीच मिलती गई। अब ओरिजिनल जो उसकी वीडियोस थी वहां से, अब साउंड तो वही यूज हो रहा है ना, ऑडियो वही यूज हो रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग पे जा रहा है, वो फॉर यू पे चला गया लोग। अब उससे होता क्या है कि जिस जिसने उस टाइम पीरियड पे उस ऑडियो को यूज करके रील बनाई, वो ट्रेंड पे चली गई। अब चाहे किसी के 10 फॉलोअर हैं, लेकिन उसने किसी ट्रेंडिंग ऑडियो को चूज करके अपना कंटेंट उन्हीं दिनों में बनाया जिन दिनों वो ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है। उस 10, जिसके 10 फॉलोअर्स भी है ना, उसकी भी वो रील जो है फॉर यू पे चली जाएगी और वो ट्रेंडिंग चली जाएगी। सो आप लोगों ने करना ये है कि आपने फाइंड आउट करना होता है ट्रेंडिंग ऑडियो अपनी इंस्टाग्राम रील के लिए, एंड देन उसको पोस्ट करने में भी हमने देर नहीं लगानी। जैसे ही हमने देखा है, हमने उसी दिन वो बनाना है और हमने पोस्ट कर देना है। क्योंकि अगर हम वेट करेंगे वो पुराना हो जाएगा, तो फिर उस तरीके से वो ऑडियो हमारे लिए वर्किंग नहीं करेगी जिस तरीके से कुछ दिन पहले उसने करना था, ठीक है? सो डू इट एज सुन एज पॉसिबल, फाइंड 2 ट्रेंडिंग ऑडियोज एवरी डे। अब वो आपने कैसे करना है कि आप 30 मिनट्स रख लें अपने मोबाइल पे, बेशक टाइमर लगा लें। उन 30 मिनट्स में आपने इंस्टाग्राम की डिफरेंट, एक रील को ओपन किया तो आपने 30 मिनट्स स्क्रोलिंग करके चेक करना है कि कौन सा ऑडियो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। अब लेट्स सपोज 15 मिनट में, फर्स्ट 15 मिनट्स में आपके पास कोई एक साउंड 5 to 6 दफा आ गया, 6 से 7 दफा आपके सामने आ गया वो साउंड, और कंटेंट आ गया जिस पे बन रहा है, तो दैट मीन्स दैट कंटेंट इज ट्रेंडिंग, ठीक है? आपने उसको चूज करना है और उस ऑडियो को सेव कर लेना है। क्यों? क्योंकि फिर आपके पास आपने उन और ट्रेंडिंग ऑडियोज पे अपनी कंटेंट को बनाना है। फाइंड इनोवेटिव आइडियाज फ्रॉम यूट्यूब शॉर्ट्स। यस, हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है यूट्यूब के पास, यूट्यूब में, कि हम शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। अब शॉर्ट्स भी एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारे इस बिजनेस में, मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पे कोई बहुत ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं होती, बहुत शॉर्ट, चूंकि वो शॉर्ट्स हैं तो वो शॉर्ट ही होंगे। तो वहां से भी हमें ट्रेंडिंग ऑडियोज मिल सकते हैं और इनोवेटिव आइडियाज हमें मिल सकते हैं कि हमारा कंटेंट बेसिकली होना कैसा चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट भी करे, हमारी रीच भी बढ़े और हमें मैक्सिमम लीड्स भी आए, ठीक है? आई होप कि सबको क्लियर हो गए होंगे कंटेंट, ठीक है? अगर तो एक दफा दोबारा रिव्यू आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कल को जब आप कंटेंट रिसर्च करें तो आपके पास ये की पॉइंट्स होने चाहिए, आप इनको देख के अपनी कंटेंट को रिसर्च कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि हमने ऑडियो रिसर्च करनी होती है, हमारा साउंड कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि हमने मेक श्योर करना है कि हम जो भी ऑडियो चूज कर रहे हैं
उसके 2K जो है, कोई भी रील है उसके 2K से लेस देन जो है ना वो ऑडियो उस पे बनी होनी चाहिए। लेट्स सपोज जैसे कि ओरिजिनल क्रिएटर, लेट्स सपोज जैसे पारी हो रही है वाली लड़की की एग्जांपल मैंने ली है, उसने जब वो वीडियो बनाई थी ओरिजिनल, उस लड़की की जो वीडियो थी हमने वहां पे जाके व्यूज देखे हैं। ठीक है, आपने चेक करना है ओरिजिनल क्रिएटर की रील को, वहां पे जाके आपने व्यूज देखने हैं। लेट्स सपोज अगर तो बहुत ज्यादा उस पे व्यू आ रहे हैं, तो हाँ, कंटेंट आप जब चूज कर रहे हो तो आपने ओरिजिनल क्रिएटर की रील के व्यूज चेक करने हैं बिफोर चूजिंग कि हमने इस ऑडियो को चूज किया है। अब लेट्स सपोज कि 1 मिलियन व्यूज उस लड़की के आ गए थे, लेकिन उसकी उस ऑडियो पे रील्स जस्ट 1K रील्स बनी है, तो इससे हमें क्या होगा, हमें ये साउंड हमारे लिए गुड टू गो है कि हम इस पे अपनी रील बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक व्यूज तो बहुत ज्यादा आ गए हैं लेकिन रील्स सिर्फ 1K हुई हैं अभी। तो हम अगर इसके ऊपर रील बनाते हैं तो हमारी रील को भी रीच मिलेगी और वो भी ट्रेंडिंग पे चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपने हमेशा ऑडियो चूज करते हुए ओरिजिनल क्रिएटर की रील पे जाना है, उनको चेक करना है, और वो चेक करने के बाद आपने एक और काम ये चेक करना है कि उस पे कितनी रील्स बनी हुई हैं। क्योंकि जब आप ओरिजिनल उसके ऊपर जाते हैं क्रिएटर के उस पेज पे, इंशाल्लाह इन अपकमिंग सेशन अगर मैं लाइव करके दिखा सकी तो मैं वो भी करके दिखा दूंगी आपको। तो हमारे पास साइट पे एक ऑप्शन आता है, हमें पता चल जाता है कि जी इस ऑडियो के ऊपर इतनी रील्स बनी हैं। तो हमें जब वो 1K रील पता चल गया कि जस्ट 1K रील बनी है, हमने उनको उस ऑडियो को चूज कर लेना है कि हमें एक अच्छा ऑडियो मिल चुका है जिस जो ट्रेंडिंग चल रहा है और हमारी रील को हाइप मिल जाएगी। डू चेक द अपलोडिंग डेट। एक और चीज आपने फिर चेक करनी है क्रिएटर्स की रील पे कि उसने किस दिन ये रील को अपलोड किया था, बिकॉज हमें उससे भी आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इतने दिन हुए हैं अभी और इतने दिनों में इतनी ज्यादा व्यूज आ गए हैं। तो उससे होगा ये कि हमें मैक्सिमम इंगेजमेंट मिलेगी और हमारे जो रील, हम अगर लेट्स सपोज उसी टाइम पीरियड में अपने रील को लगा देते हैं उस ऑडियो के साथ, तो वो फॉर यू पे डायरेक्टली चली जाएगी। क्योंकि होता क्या है बेसिकली, जब हम कोई भी इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स जो है ना वो मोस्टली चेंज होते रहते हैं। खैर मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि कैसे चेंज होते हैं। फिर हमने फाइंड करने हैं मोर एंड मोर ऑडियंस ऑफ अ सिंगल ट्रेंड गोइंग ऑन इंस्टा रील। अब उससे होगा क्या कि देखिए, जब आप फाइंड आउट करते हैं आधे घंटे का अगर आपने टाइम रखा है जिसमें आपने ट्रेंडिंग ऑडियोज को या कंटेंट को रिसर्च करना है, वहां से आपको ना सिर्फ एक ट्रेंडिंग, आपको दो तीन बहुत सारे, आप जैसे आजकल एक सॉन्ग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है तो उसके ऊपर हर इंसान ने उठा के अपनी रील बनाई हुई है। आप उस सॉन्ग को आप जस्ट अपनी किसी भी कंटेंट के ऊपर लगा देते हैं, उस ऑडियो को चूज कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फॉर यू पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लेकिन ये काम ट्रेंडिंग ऑडियोज को फाइंड आउट करने का पहले करके रखना है। ठीक है, अपनी रील्स को बनाने से पहले यू शुड हैव योर, आप कह लें कि एक मटेरियल पड़ा हुआ हो तो फिर फौरन से आप अपनी रील्स बना लेते हैं। अच्छा, हाउ टू मेंटेन द पोस्ट स्केड्यूल। अब ये इसमें क्रिएटिविटी और लर्निंग दोनों आती है कि आप लोगों ने जो पोस्ट लगानी है वो मेंटेन कैसे करनी है, उनको स्केड्यूल कैसे करना है। जब भी आप बैठे हैं कंटेंट बनाने के लिए तो आप लोगों ने एक पूरा बैच बनाना है हर काइंड ऑफ रील्स का, जो भी आपने अगले 7 दिन लगानी है। लाइक एक वीक का कंटेंट एट द सेम टाइम बैठ के बना के फिर ही उठे आप। ये नहीं कि डेली बेसिस का मैं डेली बनाऊंगी और ही पे दोबारा ही पेस्ट करूंगी। बेसिकली ये मिस्टेक्स मैंने बहुत ज्यादा की हैं, लेकिन अब जाके ऑब्वियसली इतनी ज्यादा चीज लर्निंग करने के बाद वही बात है कि जो मैंने सबसे पहले बात कही कि हम लर्निंग तो करते रहते हैं और हम नोट्स भी बना रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम चीजें सीख रहे हैं, लेकिन जब तक हम एग्जीक्यूशन नहीं करते हम वो भूल जाते हैं। ठीक है, हमारे माइंड में रिपीटिशन है, हम जब तक एक चीज को दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे रिपीटेडली, हमारा जहन उस चीज को याद रख लेगा और वो करेगा भी। लेकिन जब हम कोई चीज प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं कर रहे और वो लर्निंग की हद तक ही महदूद है, तो वो फिर लर्निंग एक टाइम आएगा वो निकल जाएगी वो भी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं किसी भी चीज को जो सीख लेते हैं आप, तो वो फिर आपको भूलती भी नहीं है और आप उसमें बाय द टाइम भी एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि जैसे ही आप कंटेंट को बनाने बैठते हैं, आपने हर तरह का जो भी अगले एक वीक में कंटेंट लगाना है
वो आपने एक ही दफा बैठ के लगाना है। अच्छा, हमारे लिए हमारी इस फील्ड में बहुत ज्यादा बेनिफिट ये भी है कि जैसे कि अब हमारी एक टीम है, पावर ईगल्स टीम है, और पावर ईगल्स एक नंबर वन टीम है और एक बहुत बड़ी माशाल्लाह से टीम है। जिस टीम में माशाल्लाह मैनेजर्स ही 80-90 के करीब होंगे, तो वो सोचें कितनी कितनी ज्यादा कामयाब टीम होगी। तो हमारे पास प्लस पॉइंट ये है, और आप लोगों के पास भी, कि हमें कंटेंट इधर उधर से भी बहुत ज्यादा मिल जाता है हमारा। लेट्स सपोज हमें हमारे पास बहुत सारे मैनेजर्स की अचीवमेंट्स हैं, उनकी स्टोरीज हैं, डिफरेंट सक्सेस डेज हो रहे हैं, मीटअप्स हो रहे हैं, तो वो सारा कंटेंट हमने यूटिलाइज करना है अपनी प्रोफाइल पे। अब आप कहेंगे कि मैम इतना ज्यादा मटेरियल तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो लेकिन अगर आप वो ही सारा मटेरियल सिर्फ पेस्ट करते चले जाएंगे और आप अपनी खुद की पहचान ही नहीं दिखा रहे अपनी प्रोफाइल पे, तो आपकी प्रोफाइल ऑथेंटिक और आई कैचिंग नहीं रहेगी। हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है। अब हमारा जैसे कल सक्सेस डे है, तो आप सब ने वो चीजें और वो कामयाबी, वो सक्सेस को कैश करना है। हर इंसान की जो प्रोफाइल्स हैं, स्टोरीज हैं और रील्स हैं, उनके डैशबोर्ड, हर जगह पे कल की हर सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रील्स होंगी, मैम बिनिश क्योंकि स्पीकर हैं, तो इन सब चीजों को कैश तो आप लोगों ने खुद करना है ना, अगर आपको लगा ही नहीं रहे। लेकिन उसके साथ साथ आपका पर्सनल कंटेंट बहुत मैटर करता है। लेट्स सपोज आप दो रील्स ऐसी लगा रहे हैं जिसमें हमारी, लेट्स सपोज हमारी टीम की सक्सेस है, मैम बेनिश की सक्सेस है, जैसे मैम ने माशाल्लाह से टेस्ला कार लिया, वो एक प्रॉपर रील है, हमारे पास एक कंटेंट है पूरा, हमने उठा के लगाना है, तो हमें वो रेडीमेड कंटेंट मैम ने प्रोवाइड कर दिया ना। लेकिन उसके साथ साथ आपका पर्सनल कंटेंट होना बहुत जरूरी है। दो तीन हमारी पावर ईगल्स की पोस्ट अगर आप लगा रहे हैं, रील्स लगा रहे हैं, तो साथ आपकी हर दूसरी तीसरी रील के बाद आपकी पर्सनल एक कंटेंट आपका खुद का क्रिएट किया हुआ भी लाजिम होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप उठा उठा के कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, तो वो ऑथेंटिसिटी आपकी प्रोफाइल पे नजर नहीं आएगी किसी को। क्योंकि देखें अब माशाल्लाह से इतने ज्यादा मैनेजर्स है, इतने ज्यादा मैनेजर्स के हर टीम मेंबर्स है, हर इंसान की हर इंसान की अपनी क्रिएटिविटी है, अपना माइंड सेट है, ठीक है। तो वो क्रिएटिविटी भी तो आपने दिखानी है ना, आपका एक बिजनेस है, तो जब तक आप अपने बिजनेस में दिल लगा के काम नहीं करेंगे, और आप, ठीक है, आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है इस सिस्टम में, इस पावर ईगल्स के सिस्टम में, कि आपको कंटेंट बेतहाशा मिल जाता है। कभी लाहौर में सक्सेस डे है, जद्दा में अभी मीटअप हुआ, तो इन सब चीजों से हमें कंटेंट बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपका पर्सनल कंटेंट होगा, तो आप कह लेंगे सोने पे सुहागा, आपकी प्रोफाइल इज अमेजिंग, लोग आके देखेंगे तो उनको एक ऑथेंटिसिटी नजर आएगी, ठीक है। एंड देन दे विल अप्रोच यू। तो देर इज अ कंटेंट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, कीप योर आईज एंड क्रिएटिव माइंड्स ओपन। ये पॉइंट वाकई ही बहुत अमेजिंग है। स्टार्ट में मैं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं, अब चूंकि जैसे दुबई हूँ, तो हमारा वीकेंड पे आना जाना कहीं ना कहीं होता है, लेकिन एट दैट मोमेंट मुझे नहीं नजर आता था कि रागा मैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह पे जा रही हूँ, तो मैं अपनी कंटेंट कंटेंट ही बनाती चली जाऊं। हमारे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरती और बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, लेकिन हमने अपनी आंखों को और अपने क्रिएटिव माइंड को सिर्फ ओपन करना होता है। अब क्रिएटिव माइंड अगर ओपन नहीं है, तो हम बुर्ज खलीफा पे भी चले जाएं तो हमें कंटेंट नजर नहीं आएगा। लेकिन यस, जब हमारा क्रिएटिव माइंड और हमारी आंखें खुली हैं, तो हमें किसी गार्डन में भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी कभी बाहर जाएं, देखिए आप लोगों का जो, आप लोग खुद के एक ब्रांड है, ठीक है। आप लोग जब अपने आप को ये समझने लग जाएंगे ना, अब जैसे हम लोग एक चीज सिखाते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग में, कि आपका नेम, आप जब भी आप प्रोफाइल बिल्डअप कर रहे हो, तो आपका नेम जो है ना, वो आपका खुद का नाम होना चाहिए, क्योंकि यू आर ब्रांडिंग योर नेम, यू आर ब्रांडिंग योर सेल्फ। जब आप ब्रांड कर रहे हैं अपने आप को, तो आप, लेट्स सपोज बहुत सारी हमारी टीम मेंबर्स हैं जो अपने आप को नहीं दिखाना चाह रही, तो नो वरीज, इसमें कोई वो नहीं है कि आप दिखाएं ही दिखाएं, आप अपने अपेरेंस, आपका फेस रिवील हो, नो। लेकिन जब आप कहीं जा रहे हैं, आप अपना पर्सनल थोड़ा सा टच देंगे अपनी प्रोफाइल पे, तो ऑथेंटिसिटी नजर आती है। और क्रिएटिविटी आपकी, आपकी, लेट्स सपोज आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप कॉफी पीने जा रहे हैं, आप कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो देखिए बहुत सारा कंटेंट आपके इर्द गिर्द है, और आपने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करके लाना है घर, ठीक है। और ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है कि आपकी ऑडियंस कभी भी बोर ना हो। क्योंकि देखें, एक ही चीज वही मैं बात दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कि जब हम सिर्फ हम टीम की उठा के सक्सेस लगाते जा रहे हैं, तो वो नो डाउट एक बहुत बहुत
इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी की भी रील फॉर यू पे जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपका पर्सनल कंटेंट होगा, तो जो बंदा आपकी प्रोफाइल को आके विजिट कर रहा है वो ओवरऑल देखेगा कि यस, इनकी टीम इतनी ज्यादा ग्रोइंग है, इनकी माशाल्लाह सीईओ है ये, और फिर वो आपका पर्सनल कंटेंट भी देख रहे हैं, तो उनके दिल में आपके लिए भी ऑथेंटिसिटी आएगी, एंड देन दे विल स्टार्ट यू नो आपको अप्रोच करेंगे और आपको या शेयर करते हैं, आपकी प्रोफाइल में से किसी रील को शेयर करते हैं। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका पर्सनल कंटेंट भी होना आपकी प्रोफाइल पे जरूरी है, और जो कि बहुत क्रिएटिव और आपकी ऑडियंस को एंटरटेन करने वाला हो। मैं आपको इस सेशन के एंड पे ये भी बताऊंगी कि आपकी, अगर आप पर्सनल कंटेंट क्रिएट करें तो किस टाइप का आपने क्रिएट करना है। अच्छा, देन होप ऑन टू द ट्रेंड एवरी सिंगल वीक। आप लोगों ने हर वीक में एक ऐसी रील या दो ऐसी रील्स जरूर लगानी है जो कि ट्रेंडिंग होगी, ठीक है, ट्रेंडिंग ऑडियो वाली। क्यों? क्योंकि देखिए, यू नेवर नो कि आपकी कौन सी रील कब ट्रेंडिंग पे चली जाए, एंड एट द सेम टाइम आपकी प्रोफाइल एकदम बूस्ट करती है, ठीक है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पैमिंग एंड पोस्टिंग रेगुलरली। यस, दिस इज द मेन पॉइंट मोस्टली जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, मैं भी बहुत करती थी, लेकिन हम लोग लर्निंग के साथ साथ अर्निंग कर रहे हैं ना, लर्निंग के साथ साथ हम चीजों को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें हमारी गलतियां भी नजर आती हैं, और फिर हम सीखते हैं उन गलतियों से। अब मैं पहले क्या किया करती थी, मैं 2 3 3 दिन नहीं लगा रही पोस्ट, और फिर एक ही दफा धड़ाधड़ लगा दी। अब इससे क्या होता है कि ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज ही हो जाती है, हमारी जो इस ऑडियंस ने हमें फॉलो किया हुआ है। आप लोगों ने कंसिस्टेंसी रखनी है। आपने लेट सपोज अगर एक या लेट सपोज दो रील्स आप डेली बेसिस पे लगा रहे हैं और दो पोस्ट आप डेली बेसिस पे लगा रहे हैं, तो दो से तीसरी रील नहीं फिर होनी चाहिए। दो रील्स हैं तो दो रील्स ही आनी चाहिए, ताकि लेट सपोज अगर बुध वाले दिन आपने रील नहीं लगाई तो आपकी ऑडियंस को हो कि आज आज मैम राबिया ने रील नहीं लगाई, तो वो प्रोफाइल पे जाके देखेंगे। क्योंकि होता क्या है, मोस्टली आपका कंटेंट आता ही नहीं है आपकी ऑडियंस के सामने, बहुत ज्यादा चीजों को उन्होंने अगर फॉलो किया हुआ है तो उसकी वजह से। और वो अगर वाकई ही दिल से आपको फॉलो करें तो वो आपकी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे और कहेंगे ओ यस, प्रोफाइल में उन्होंने रील तो लगाई हुई है। आप लोगों ने ये करना है कि आपने दो लगानी है तो आपकी कंसिस्टेंसी दो की ही होनी चाहिए, दो रील्स दो पोस्ट, दो रील, और जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ही, ताकि आपके ऑडियंस को पता हो कि इस टाइम पे इनकी रील आती है। डोंट ब्रेक योर लाइन एंड नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। यस, आप वही बात कि आपने जो स्केड्यूल अपना बना दिया उस स्केड्यूल को आपने कंसिस्टेंसी से बरकरार रखना है, और अपनी लर्निंग के लिए आपने, देखिए, डेली बेसिस पे आपको पावर आवर्स मिल रहे हैं मीन्स आपकी लर्निंग हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रील्स का एल्गोरिदम की मैं बात कर रही थी कि रील्स के भी एल्गोरिदम होते हैं जिसकी बेस पे हमारी रील्स जो है वो उनकी रीच ज्यादा होती है या कम होती है। अब इंस्टाग्राम बूस्ट कर देता है हर उस कंटेंट को जो परविजिबल होता है एग्जिस्टिंग ऑडियंस के लिए। लेट्स सपोज ऑडियंस को जो भी ट्रेंडिंग रील चल रही है, ऑडियंस उसी को सर्च करी जा रही है। जैसे कि आजकल एक सॉन्ग ट्रेंडिंग पे है, तो लोग एक उसको ओपन करेंगे तो उसके नीचे जितने लोगों ने भी उस रील या उस ऑडियो को यूज करके अपनी रील बनाई हुई है, उन सब का ऑटोमेटिकली उसी लाइन में उसी बैच में आ जाएगा, और वो रील देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, सब एक ही ऑडियो वाली। लोग बहुत शौक से देखते हैं, जो ट्रेंडिंग चल रही होते जब ट्रेंडिंग ऑडियो होता है उसको लोग बहुत शौक से देखते हैं, और वो स्पेसिफिकली ओपन करते हैं। किसी एक को ओपन करेंगे और उसके नीचे फिर उससे नीचे जितनी भी रील्स आएंगी वो सब उसी ऑडियो की होती हैं। और अगर आपने राइट टाइम पे उस रील को या उस ऑडियो को यूज करके अपना कंटेंट क्रिएट कर दिया है, तो आप इमेजिन करें कि आपकी रील भी उन्हीं रील्स में आने वाली है, और जितने लोग उनको देख रहे हैं उतनी ज्यादा रीच आपके अकाउंट की आ रही है। तो आपने हमेशा अपनी इंस्टाग्राम की कंटेंट को जो फाइंड आउट करना है, तो ये चीजों का ख्याल रखना है। एज सुन एज यू पोस्ट अ रील, पोस्ट इट इन योर स्टोरी। यस, आप अगर रील लगा रहे हैं ट्रेंडिंग वाली, आपने स्टोरी पे भी उस चीज को मेंशन करना है कि मैंने, या तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं अभी ये चीज मैंने एक के दो दफा की है लेकिन मुझे उससे बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आया है। आप लोग भी कर सकते हैं, लाइक लेट्स सपोज आपने अगर रील लगानी है शाम को 6 बजे, तो सुबह आप थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दें अपनी स्टोरी पे लिख के आई एम गोइंग टू पोस्ट अ न्यू रील, और कुछ हाइप क्रिएट कर दे, कुछ भी कीवर्ड बस लिख दें अपनी रील से रिलेटेड, और इतने बजे मैं कर रही हूँ, तो आपकी जितनी भी ऑडियंस है वो देखेगी, और वो एक्साइटमेंट शो करती है आपकी स्टोरी पे। आपको उस चीज से पता चलता है कि आपकी जो ऑडियंस है वाकई वो जिंदा है और वो आपको देखना चाह रही है।
इस चीज से आपकी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है और आपका दिल करता है कि जी अब हम डेली बेसिस पे करें, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग पीपल। जब आप अपने आप लोग फेमस हो रहे हैं, आप लोगों आप ब्रांड है और आपको बहुत इंसानी फितरत है कि जब आपको बहुत ज्यादा प्यार मिले इधर उधर से, आप लोगों की हर चीज को आपकी ऑडियंस देख रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका मेहनत करने का भी उतना ही ज्यादा दिल करता है और आपका दिल करता है कि जी मैंने कल भी ये चीज टाइम से रेगुलरली करनी है। ठीक है। अब कुछ टीम मेंबर्स क्यों इतने दिल लगा के अपनी प्रोफाइल्स पे वर्क नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका कनेक्शन ही नहीं है अपनी ऑडियंस के साथ। अब कनेक्शन कैसे बिल्टअप होगा? कनेक्शन ऐसे स्टोरीज और रील से ही बिल्टअप होता है ना। तो स्टोरी पे आपने जो भी पोस्ट लगाई है उसको या तो हाइड करके कुछ हाईलाइट कर दें कि मैंने रील लगा दी है, ताकि आपकी वो ऑडियंस जाके आपकी रील देखे। थर्ड पॉइंट इज के learn some out of the box reels editing features so it gets higher shares. Yes, आप लोगों ने ये भी लर्निंग करनी है कि आप लोग एडिटिंग के डिफरेंट देखें। आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, जैसे कैपकट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जिनके थ्रू हम सब टाइटल्स लगा सकते हैं, ट्रांजिशंस कर सकते हैं, स्लोमो कर सकते हैं। सो ऐसी जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको लर्न करें, उनके फीचर्स लर्न करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी क्रिएटिव जो है रील होगी उतनी ज्यादा आपकी रीच आएगी। क्योंकि एक ही चीज ऑडियंस को भी थक जाते हैं ना देख देख के, लेकिन जब आप आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ क्रिएटिव कुछ न्यू दिखाते हैं टीम अपनी ऑडियंस को, तो हाई मैक्स इस चीज से फायदा ये होता है कि मैक्सिमम शेयर आप इस सोच से बनाया करें कि ये रील लेट्स सपोज इतनी क्रिएटिव आइडिया की मैं बना रही हूँ और इतनी इंटरटेनिंग है, और लेट्स सपोज किसी दो तीन ऑडियंस को भी ये पसंद आ गई और उन्होंने शेयर कर दी, तो वो शेयर कितना ज्यादा शेयर होता चला जाएगा आगे, जिसने उन्होंने जिसको शेयर की और वो आगे किंग कर दें। तो जितने ज्यादा शेयर आएंगे उससे भी आपकी रीच बहुत ज्यादा जाती है ऊपर। मेक श्योर योर पीस ऑफ कंटेंट गेट्स कंज्यूम्ड एवरी डे टू मेक इट गेट रैंक्ड। यस, आप लोग जो भी अपने कंटेंट को लगा रहे हैं, अपने रील को लगा रहे हैं, आपने वो डेली बेसिस पे लगाना है, ताकि आपको पता हो कि वो हाई रैंक। अब हाई रैंक का आपको कैसे पता चलेगा कि रैंक है? हमारे जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम है उसमें हमें शो हो रहा होता है इनसाइट्स में कि कितना ज्यादा प्लस पॉइंट्स पे भी जा रहा है, नेगेटिव पे भी जा रहा है कैसे। तो ये इस चीज से हमें आइडिया होता है अगर प्लस 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 पे ही हमारी रील्स जा रही है या हमारे अकाउंट की रीच जा रही है, इनसाइट्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम मैक्सिमम लोगों तक अपने कंटेंट को कंज्यूम करवा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। देन 5, जितना ज्यादा वो लोग शेयर करेंगे आपके कंटेंट को, जितना ज्यादा सेव करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइव करेंगे, उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली लेट्स सपोज एक रील है वो अभी लगी है लेकिन उस पे कमेंट्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, लाइक्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, लोग उसको शेयर करने लग गए हैं और सेव करने लगे हैं। और स्पेशली वो लोग जो आपके फॉलोअर्स हैं, जब फॉलोअर्स ऐसे करने लग जाते हैं तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उसको फॉर यू पे ले जाता है आपकी रील को, और मैक्सिमम ऑडियंस को शो करने लग जाता है वो रील। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके फॉलोअर्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स जिन्होंने भी आपको फॉलो किया हुआ होता है, कोशिश ये क्या करें कि ऐसा कंटेंट क्रिएट करें कि आपको मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम कमेंट्स और सेव करें लोग आपके, और लाइक्स करें, आपके फ्रेंड्स आगे फ्रेंड्स को शेयर करें। उससे होगा ये कि आपकी ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम उसको फॉर यू पे ले जाएगी और आपकी मैक्सिमम रीच आ जाएगी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो आपको पता है कि हर चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज इफ यू फाइंड 5 ऑडियोज एवरी डे यू विल शेयर shall have 35 audios and you will be able to execute 7 to 6 reels per week. Yes, अब देखिए अगर लेट सपोज आपने 5 ऑडियोज एवरी डे फाइंड किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पांचों की पांचों पे रील बना दी है। उन 5 में से जो सबसे आपको बेस्ट लगती है और जिसपे आपको लगता है कि मैं सबसे अच्छी कंटेंट को क्रिएट कर सकती हूँ, एक या दो के ऊपर आपने अपने कंटेंट को क्रिएट करना है। क्योंकि होता क्या है कि लेट्स सपोज हमने 3-4 ऑडियोज को चूज किया और हमें लगा कि ये कंटेंट तो बड़ा अच्छा है, इस पे हम बना दें, और हमने धड़ाधड़ उन सब पे ही बना दिया और हमने क्वालिटी किसी पे भी नहीं दी, वैल्यू किसी में भी पुट इन नहीं की, तो वो सब मेहनत जीरो पे चली गई। तो कोशिश ये करें कि आपने फाइंड आउट तो मैक्सिमम करना है,
क्योंकि आपके पास मटेरियल ज्यादा होना चाहिए जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली आपको एट द एंड आपको भी वो चीज अच्छी नहीं लग रही होती है, आप कहते हो। लेकिन अगर आपने इतना लिमिटेड मटेरियल फाइंड आउट करके रखा हुआ है और आप जब रील्स बना रहे हो, फिर आपको मजबूरन वही पोस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने डेली बेसिस के 5 ऑडियोज को चूज करो, और वो आपका जो 30 मिनट्स का टाइम है जिसमें आपने कंटेंट और ऑडियो को सर्च करना है, वो ये नहीं कि 1-2 घंटे पे चले जाए और स्क्रोलिंग ही चलती रहे। नहीं, आप प्रॉपर टाइमर लगाएं और इस सोच से ही बैठे कि ये हम अपने काम के लिए बैठ रहे हैं और हमने अपने कंटेंट को सर्च करना है, जिसपे हमने अपना कंटेंट क्रिएट करना है। तो अगर आप 5 भी डेली बेसिस पे करते हैं, तो आपके पास सोचे एक वीक में इतनी ज्यादा मटेरियल, इतनी ज्यादा ऑडियोज आ जाती हैं। 35 ऑडियोज आती हैं, उनमें से आपने पूरे, अगर तो आप अपना पर्सनल खुद का एक पोस्ट लगा रहे हैं डेली बेसिस पे, और एक पावर ईगल्स की किसी मैनेजर की लगा दी, या जो भी हमारा पावर ईगल्स का मटेरियल होता है, आप एक तो वो लगा रहे हैं जो कंटेंट आपको बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक आप कौन सा लगा रहे हैं, अपना खुद का कंटेंट आप लगा रहे हैं, और खुद के कंटेंट में आपने यहाँ से चूज करना है, जो आप डेली बेसिस पे 5 ऑडियो चूज करें उनमें से चूज करके आपने अपने कंटेंट को क्रिएट करना है। अब 35 ऑडियोज अगर आपके पास होंगी, तो 6 से 7 रील्स तो इजीली बन जाएंगी आपके पास। इतने ज्यादा मटेरियल में से ऑब्वियसली 6-7 रील्स बनना बहुत ईजी होगा। Second is कि shoot bulk content at once so it doesn't make become chaotic. Like obviously देखिए, अगर हम एक दो कंटेंट को ही, लाइक लेट्स सपोज आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप 2-3 रील्स के लिए बस कंटेंट को शूट करके ला के अपने पास रख रहे हैं, तो वो तो 1-2 दिन में खत्म हो जाना है, और फिर आप कहेंगे ओहो वीकेंड तो आया ही नहीं और मैं तो कहीं जाऊं और फिर मेरे पास कंटेंट आए, तो नो। आपने कंटेंट मैक्सिमम अपने पास बना के रखना है, ताकि आप जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, जब अपने रील्स को बना रहे हैं, आप स्केड्यूल कर दें। आप स्केड्यूल कर दें कि ये मैंने इस टाइम पे लगानी है, ये इस टाइम पे लगानी है, इस टाइम पे लगानी है। लेकिन सारे कंटेंट को आपने एक एट वंस ही शूट करके अपने पास रख लेना है, ताकि जब आप अपने कंटेंट को बनाना स्टार्ट करो, आपके पास मटेरियल बल्क की फॉर्म में पड़ा हुआ हो। ठीक है। Experiment with your content so you don't have to do the same thing every day. अपने कंटेंट को आपने डिफरेंट रखना है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहने अपने कंटेंट से, कि आप डेली बेसिस पे क्या एक ही चीज तो नहीं लगा रहे जो लोगों को बोर कर दे। आप एक अगर सेम मोटिवेशनल ही चीजें लगाई जा रहे हैं, तो वो लोग तो बोर हो जाएंगे। तो आपने थोड़ी सी ट्रांजिशन अपने कंटेंट में लानी है साथ साथ। ये नहीं कि एक ही चीज आप लगाई जा रहे हैं, कि एक ही टॉपिक को आपने चूज किया हुआ है और उसी पे बोले जा रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग। तो वो चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी लोगों को। लेट्स सपोज आप एक, ये मैं आगे आपको बताती हूँ, फोकस मोर ऑन द क्रिएटिव साइड देन ऑन द रिजल्ट्स। हाँ, आप लोगों ने देखे, इस चीज को नहीं देखना कि मैंने 2-3 रील्स लगा देनी और बस दैट्स इट, मेरी तो सर से बला उतरी। आपने फोकस करना है कि लेट्स सपोज आप अपना सिर्फ एक ही कंटेंट डेली लगा रहे हो, और बाकी आप पावर ईगल्स वाला लगा रहे हो डिफरेंट मैनेजर्स का, क्योंकि हमें मटेरियल हमारे पास मौजूद है। लेकिन वो जो एक कंटेंट आप अपना खुद का क्रिएट कर रहे हो ना, उसमें मैक्सिमम क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस आपकी पर्सनालिटी से भी इम्प्रेस हो। ठीक है। टीम से तो वो इम्प्रेस हो रही है कि टॉप नंबर टीम है और इतने ज्यादा इनकी टीम की सक्सेस स्टोरीज हैं, इतने मीटअप्स हैं, इतने लोग खुश हैं, इतना लोग अर्न करें। बट दे वांट टू नो अबाउट यू एज वेल ना। तो वो अपने आप को आप कैसे दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को, इसी तरीके से अपने कंटेंट के थ्रू ही दिखाएंगे। ठीक है। योर कंटेंट 7 रील्स। अब ये अगर पैटर्न आप फॉलो करते हैं, मैंने भी अब कुछ अरसे से ये पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट किया है। आई एम वर्किंग ऑन इट, और मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं कि मैंने अब अपनी एक और इंस्टा की प्रोफाइल भी बना ली है कि मैं दोनों प्रोफाइल्स पे वर्क करूं एट द सेम टाइम। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप सब अपने एक अकाउंट के साथ साथ दूसरे अकाउंट के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, 7 रील्स अगर आप पर्सनल कंटेंट इन अ वीक लगा रहे हैं, ठीक है, जो आपका खुद का पर्सनल कंटेंट आपने क्रिएट करना है, उसमें आप कुछ इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। 2 आप ऐसी रील्स बनाएंगे जो कि ट्रांजिशन या स्लोमो पे होंगी। ऑडियो वही जो ट्रेंडिंग आप कहीं से भी चूज कर रहे हैं, ऑडियो के ऊपर बात नहीं हो रही। हम किस पे बात करें, कंटेंट के ऊपर बात करें कि हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो ट्रांजिशन बेस्ड हो, जो जिसमें हम स्लोमो दिखा रहे हैं। ठीक है। अपनी अपनी कह लें कि अपनी लाइफ स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, ये वो।
दो आपकी रील्स ऐसी होनी चाहिए जिनमें आप प्रमोशनल दिखा रहे हैं, लाइक लाइक सपोज हमारे हमारे बिजनेस को प्रमोट करने वाले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत सारी रील्स हम सबके पास है मौजूद। ठीक है, हर मैनेजर ने हर दूसरे तीसरे दिन हमारी बहुत ज्यादा प्रमोशंस हो रही होती हैं। ठीक है, और आई नो कि हमारी माशाल्लाह पावर ईगल्स की पूरी टीम ही उन रील्स को यूटिलाइज करती है और अपनी प्रोफाइल पे लगाती है। वो प्रमोशनल स्टोरीज देखें आपके पास मौजूद है, तो आप उन वो ही उठा के नहीं लगा देंगे, वो भी हैं, लेकिन उसके अलावा आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं प्रमोशनल रील। अब वो कैसे आप क्रिएट करेंगे, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूम रहे हैं लेकिन आपका वॉइस ओवर यूज हो रहा है, बोल आप खुद रहे हैं। ऑथेंटिसिटी इज अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू योर ओन पर्सनैलिटी। ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे आपकी ओन पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद आप दो ऐसी रील्स बना दें जिसमें आप कुछ फनी कंटेंट या एंटरटेनिंग दिखा रहे हैं, या रिलेटेबल अपना अपना लाइफ स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप दिखा दें, आप रिलेटेबल लाइक जो ऑडियंस को रिलेट करे। ठीक है, तो कुछ दो आप रील्स इस तरह की बना सकते हैं। एक आप रील ऐसी बना सकते हैं जो कि मोटिवेशनल हो। अब ये देखें कि ये 7 दिन का कंटेंट है और 7 दिन में आपकी सिर्फ यही कंटेंट नहीं है, साथ साथ आप एक रील आपने ट्रांजिशन की लगाई है तो दूसरी आपने पावर ईगल्स हमारी टीम की सक्सेस में से कोई भी एक स्टोरी आप लगा देंगे रील। ठीक है, दूसरी फिर अगर आपने प्रमोशनल लगाई है तो फिर आपने एक पावर ईगल्स की सक्सेस में से कोई स्टोरी लगा दी है। तीसरी आपने कोई फनी या रिलेटेबल कोई रील लगाई है तो फिर आपने एक प्रमोशनल सॉरी पावर ईगल से रिलेटेड कोई एक सक्सेस स्टोरी लगा देनी है, देन एक मोटिवेशनल, और फिर से आप ट्रांजिशन पे आएंगे और प्रमोशनल पे और फनी पे। इस तरीके से का 7 दिन का आपका मटेरियल रेडी और 14 आपकी रील्स आपकी प्रोफाइल प्रोफाइल पे मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ऑडियंस किसी भी सूरत बोर नहीं होगी, उनको हर तरीके का कंटेंट मिल रहा है, उनको मोटिवेशनल भी मिल रहा है, उनको एंटरटेनिंग भी मिल रहा है, उनको प्रमोशनल भी मिल रहा है। मीन्स टू से कि आपकी ऑडियंस बोर नहीं होगी और मैक्सिमम शेयर्स और रीच आपकी प्रोफाइल पर ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जस्ट फॉर 2 और 3 वीक्स आप इस चीज को एग्जीक्यूट करें, यू विल सी मैक्सिमम रिजल्ट्स। आप लोगों को अपनी प्रोफाइल इतनी प्रोफेशनल नजर आने लग जाएंगी, इवन यू विल गोना लव योर प्रोफाइल। आपको अपना डैशबोर्ड बहुत अच्छा लगने लग जाएगा और आप अपने बिजनेस से प्यार करने लग जाएंगे। देखिए हम जो बिजनेस कर रहे हैं इस द आप कह लें कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है शायद, कि जिसमें हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, हमें कोई भी हमें डिक्टेट कोई नहीं कर रहा, हमें कोई ये नहीं कह रहा कि जी आपने सुबह उठ के ये काम क्यों नहीं किया, कोई हमें डांट नहीं पड़ी, हम अपने खुद के बॉस खुद हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं और काम भी इतना इंटरटेनिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं हम काम को, और लर्निंग नॉन स्टॉप है आपके पास मौजूद। तो फिर भी अगर कोई टीम मेंबर आके अगर किसी अपलाइन का सर खाएगा कि मैम मुझे ये सिखा दें वो सिखा दें, तो मैं कहती हूँ कि क्या किया जाए, क्योंकि देखिए आप लोगों को मटेरियल इतना प्रोवाइड किया जाता है इतनी लर्निंग के लिए, हर डेली बेसिस पे इतना इतना ज्यादा कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट अगर जनरेट नहीं आप कर पा रहे तो इट मीन्स यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इट। आप जस्ट सुन रहे हैं और सर से टालने वाली बात करें कि जी पावर आवर हो गया, चलो जी जान छुट्टी, बंद करो किताबों को और सो जाओ। तो इस तरीके से ना तो सक्सेस आती है, ना आप लेवल्स अचीव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यस, अगर आप इन चीजों को आप मैं कहती हूँ कि एग्जीक्यूट करने लग जाएं, आपको विद इन 1 मंथ आपके इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप जैसे देखें, एक एग्जांपल दूंगी कि अगर किसी इंसान ने वेट लॉस करना है और वो एक दिन एक्सरसाइज करता है, डाइट वाला खाना खाता है, और दूसरे दिन फिर से वो सो जाता है, और 2-3 दिन बाद फिर उसको याद आता है कि मैं तो वेट लॉस कर रही हूँ और मैंने एक्सरसाइज करनी है, और तीसरे दिन जाके फिर वो बहुत ज्यादा 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर ली, वॉक भी कर ली, खाना भी छोड़ दिया, तो इस तरीके से रिजल्ट जनरेट नहीं होते। लेकिन यस, अगर आपने 1 घंटा ही एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है और आप कर रहे हैं और आपने अपनी डाइट में कुछ अपने ऊपर रख दी हैं कंडीशंस के हमने इसको फॉलो करना है, आपको फिर रिजल्ट्स भी नजर आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी हम आप एक दिन आपने रील लगा दी, दूसरे दिन भी लगा दी, या एक वीक आपने इस पैटर्न को फॉलो किया, दूसरे वीक आप भूल गए और फिर तीसरे वीक आपको याद आया कि जी मैंने इस पैटर्न को फॉलो करके काम करना है। तो इस तरीके से चेन ब्रेक करते चले जाएंगे तो फिर आपकी ऑडियंस भी जाती चली जाएगी, आपकी रीच भी टूटती चली जाएगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से करते चले जाएंगे, यू विल सी, आप कह लें कि आपको खुद रिजल्ट्स नजर आएंगे।
ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छा आपको समझ आया होगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी इस सेशन में। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सब इन चीजों को अप्लाई करें, एग्जीक्यूट करें और अच्छे अच्छे से रिजल्ट जनरेट करें, मैक्सिमम लीड जनरेट करें और सब अपने लेवल्स को और अपने ड्रीम्स को पूरा करें इस बिजनेस से। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।